नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले नई साल की आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और नया साल है, सब लोग अच्छे से मनाइएगा। तो नया साल कैसा रहा, पुराना साल आपके लिए कैसा रहा और नया साल कैसा रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ आप सब जानते हैं कि सिर्फ़ तारीख बदलती है, ओके? आपके दिन नहीं। आपको समय अपना खुद बदलना होगा, तारीख के साथ-साथ आपको अपना समय भी बदलना होगा। पुराने साल 2024 में जो भी हुआ आपके साथ, जो भी चीज़ें हुई उन सबको भूलो, उनसे कुछ सीख लो और 2025 में अपने आप को सक्सेस की ओर ले जाओ। क्योंकि 2025 का मतलब ही क्या है कि अपने आप को सक्सेस प्राप्त करना। जिस चीज़ का सपना है, मुझे सरकारी जॉब लेनी है, एक वर्दी प्राप्त करनी है, तो वो आप सपना आप 2025 में अपना साकार करो। 2024 में जो भी हुआ, जिसके भी सपने टूटे, उनको आज आप स सक्सेस कर सकते हो 2025 के अंदर। और सब मेहनत करोगे तो भाई साहब सब आसान हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ आसान होने वाला नहीं है। फिर समय तो फिर जैसा 25-24 था वैसा ही आपके लिए 25 होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो 25 भी आपके लिए 24 से बेटर होगा और आपको 25 में एक सरकारी जॉब मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये 2025 आपके लिए अच्छा रहे और आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा रहे। और बाकी मेरी दुआएँ तो हर समय आपके साथ रहती हैं। आपकी दुआएँ भी हमारे साथ रहे तो हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपको एक सरकारी भर्ती दिलाने के लिए, ओके? तो ये सब करते रहना और आई होप आप सब समझ गए होंगे इस चीज़ को। समझ गए हैं तो अच्छी बात है और फिर आज हम लोग बात करेंगे अपने विषय के बारे में। सबको बहुत-बहुत बधाई एक बार फिर से, नई साल की मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, ओके? जिस हिसाब से आप सुनना चाहो वैसे सुन लो। चलो, आज बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक आप सब जानते हैं हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी के अंदर हम लोग पिछली वाली वीडियो में जो है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति जी महोदय के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। हमने जाना था कि राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के भाग 5 के अंदर आते हैं। भाग 5 के अंदर आते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52 से। संविधान में आर्टिकल 52 है, हाँ जी। राष्ट्रपति से संबंधित है, हाँ जी। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब मैं 1-2 प्रश्न आप लोगों से पूछूँगा, पहले मुझे उनका उत्तर दो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी फ़ोकस से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति का शासनकाल कब से कब तक होता है? राष्ट्रपति कब से कब तक अपने कार्यरत रहता है, उसका शासनकाल कब से कब तक होता है? एक बार मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। प्रश्न मेरा ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ओके, ये बता दोगे मुझे? ओके भैया बता देंगे। चलो, यहाँ तक ये प्रश्न आपके लिए थे। अब मैं बात करूँगा आज के टॉपिक हमारा कौन-सा होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 59 के बारे में। 58 तक हम लोग कवर कर चुके जिसमें क्या था? राष्ट्रपति की योग्यताएँ। क्या थी? राष्ट्रपति की योग्यताएँ क्या होती है? बताना मुझे एक बार ज़रा। तो आप बोलेंगे भैया भैया राष्ट्रपति की जो योग्यता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसके लिए मैक्सिमम योग्यताएँ क्या होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए उसके पास? तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रथम बात। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए उसकी आयु, राष्ट्रपति के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, ओके? जब वो राष्ट्रपति का फॉर्म फिल करे तो उसकी आयु कितनी? 35 पार कर चुका हो, 35 का हो, ओके? दूसरा तीसरा क्या था अपना कि वो किसमें? लोकसभा में सदस्य होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकसभा में उसकी सदस्यता प्राप्त हो उसको। ये थे राष्ट्रपति की योग्यताएँ जो कि आर्टिकल 58 कहता है। आज हम लोग जानेंगे 59 के बारे में और फिर उसके बाद धीरे-धीरे जानते जाएँगे आर्टिकलों के बारे में। ये हमारा आज राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में बातें। चलें? चलो, आ जाओ आप बोर्ड के ऊपर सामने देखो यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे आज राष्ट्रपति के पार्ट 2 होने वाला है। पहले तो अपना विषय जान लो क्या होगा आपका पॉलिटी। टॉपिक आपका क्या रहेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ओके? राष्ट्रपति, ओके? तो राष्ट्रपति महोदय आज आपका टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले बात करें हम लोग आर्टिकल 59 के बारे में। आर्टिकल 59 क्या कहता है? बताओ ज़रा। आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सेवाएँ, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति की सेवा। कितने वर्ष के लिए होगी उसको सेवा देगा तो उसको कुछ वेतन भी मिलेगा। सेवाओं के बारे में बात करी जाती है और क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात करी जाती है। आर्टिकल 59 लिखो ज़रा। यहाँ पे सामने देखना तो बच्चे सामने देखो। आर्टिकल 59
आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सेवाओं के बारे में, प्रेसिडेंट की क्या, प्रेसिडेंट जो लोगों की सेवा करेगा उसके बारे में बात करी जाती है। किसके? आर्टिकल 59, क्या क्या कर सकता है? सेवा। ओके, वो वाली सेवा नहीं जिसमें हम कहते हैं सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री, वो वाली नहीं, सेवा में टीचर, वो वाली नहीं। ओके, ये सेवा की बात है। ओके, बात करें हम लोग वेतन की, तो राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है? आप लोग बताना जरा, किस किस को पता है कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? हाँ, सैलरी, मंथली सैलरी। अच्छा जी, मंथली सैलरी, हाँ जी, मंथली सैलरी कितनी मिलती है आपके? 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख ये क्या होती है? ये सालाना होती है, बरसाना होती है? बोलेंगे भैया बताओ। तो 5 लाख मिलती है मंथली। क्या होगा ये, कहाँ से मिलेगी? तो आप बोलेंगे भारत की सचित निधि से। कहाँ से मिलेगी? भारत की सचित निधि से। कहाँ से मिलेगी? भारत की सचित निधि से। भारत की संचित निधि से इनको क्या मिलती है? 5 लाख की सालाना मंथली वेतन मिलता है। ये आर्टिकल 59 कहता है। उसके बाद में बात करूं भैया आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात किसमें करी गई है? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 59 के बाद 60 में आती है। किसमें आती है? 60 में आती है। ओके, तो 60 में आती है, क्या होती है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ क्या आती है? राष्ट्रपति की शपथ। ये कौन दिलाएगा भैया? अगर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राष्ट्रपति जो है उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं। हाँ जी, आप सब जानते हैं। तो भैया ये बताओ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्त, ये आपको इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या करना है? इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो बताओ कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का क्या? सुप्रीम कोर्ट का उच्च मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश। एससी का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश महोदय क्या दिलाएंगे? वो शपथ दिलाने के कार्य करते हैं मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 60 के अंदर। आर्टिकल 60 को याद रखना, पूछा जाएगा प्रश्न कि बताओ इनमें से कौन से आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य मुख्य न्यायाधीश का होता है? तो आप बोलना भैया आर्टिकल 69। या फिर पूछ लेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बोलेंगे भैया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। ओके, क्लियर। मैं बात करूं आर्टिकल 62, क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे भैया आर्टिकल 61, सॉरी 2 नहीं 61, 60 हम लोग कर रहे हैं, 61, 61। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति व महाभियोग। आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति व महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति कुछ ऐसे काम कर देता है जिसको नहीं होना चाहिए था, फिर उसके ऊपर क्या हुआ? महाभियोग की कार्रवाई होती है। क्या होती है? महाभियोग की कार्रवाई होती है। क्या आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगी है? बताओ मुझे एक बार जरा, फिर मैं आपको बताऊं कि महाभियोग की किसके ऊपर लगी है या नहीं लगी है। सुनो, राष्ट्रपति को क्या होती है? महाभियोग। महाभियोग। महाभियोग भैया बोले तो ये हमने कहाँ से लिया है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? तो आप बोलेंगे यूएसए से ली है। कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। यूएसए से, वहां से राष्ट्रपति पे लगती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया कहाँ पे लगती है? यूएस के राष्ट्रपति पे भी लगती है, और हमने भारत के अंदर भी इसको लागू किया है। कहाँ से लिया है तो हमने? तो बोलेंगे भैया ये हमने लिया है कहाँ से? बताओ जरा, बताओ। आप बोलेंगे भैया ये हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। अगर मैं बोलूँ महाभियोग का आधार, महाभियोग का दिख रहा है ना सबको? बताओ जरा एक बार रुकना, मैं देखूं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ जी, दिख तो रहा है पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं इसको मिटा के फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या कहेंगे? महाभियोग। आधार क्या था इसका? तो आधार क्या बोलेंगे? संवैधानिक अतिक्रमण। क्या बोलेंगे? सावधानिक अतिक्रमण। संविधान के खिलाफ कुछ चीजें कर देना, उसको कहते हैं संवैधानिक अतिक्रमण। तो इसलिए महाभियोग का आधार क्या रखा गया? अगर संविधान के खिलाफ से राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण, ये महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। अच्छा जी,
मैं बात करूं और क्या हो सकता है, तो भैया ये महाभियोग लगाएगा कौन? तो ये लगती है संसद की तरफ से। अब इसको लगाने के लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या होना चाहिए? अगर मैं कहता हूँ कि भैया राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगा दो, तो क्या लग जाएगा? या कुछ सांसद मिलके बोलते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा दो, क्या लग जाएगा? या फिर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर बोलते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा दो, तो क्या लगेगा या नहीं लगेगा? यस या नो? बोलेंगे हाँ जी भैया लगेगा, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर फुलफिल करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर चालू हो जाएगी। इसको मैं मिटाऊं, फिर उसके बाद जानते हैं। चलो यहीं पे लिख लो, संसद। मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाना तुम लोग। क्या बोलेंगे? अगर लोकसभा में एक मैपिंग होती है, मैपिंग बोलेंगे तो एक आधार होता है। आधार क्या होता है? सुनो, लोकसभा में जो सीटें हैं ना, कुल सीटों के कुल बहुमत होना चाहिए। बहुमत पड़ता है कि भैया कौन व्यक्ति चाहता है कि महाभियोग लगे और कौन व्यक्ति नहीं चाहता है महाभियोग लगे। तो इसका सीटों का मतलब क्या होता है? 2/3। 2/3। 2/3 अगर लोग चाहते हैं कि महाभियोग लगे तो लगेगा। इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ये प्रक्रिया सेम होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। तो क्या 2/3 बहुमत होने चाहिए? बहुमत। तो यहाँ पे ये पास हो जाएगा। क्या होगा? पास होगा। तो लोकसभा में पास हो गया, फिर उसके बाद आपको राज्यसभा में इसको पास करवाना होगा महाभियोग को। राज्यसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा। यहाँ पे भी क्या रहेगा? 2/3। 2/3। यहाँ पे भी क्या करवाना होगा? आपको पास करवाना होगा 2/3 के मुकाबले। ओके, चलिए ये मैं मिटाऊं, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं आगे की बात करता हूँ यहाँ से। क्लियर करो पहले मैं इसको। चलो सुनो। अच्छा, और क्या बातें होगी? हमने आर्टिकल 59 पढ़ लिया, 60 पढ़ लिया, 61 पढ़ लिया। 61 महाभियोग के बारे में बात करता है। 60 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। और 69 बताना मेरा, ओ सॉरी 59 बताना जरा, क्या इसके बारे में बात करता है? अभी मैंने बताया आपको, भूलना मत। अभी मैंने बताया किसके बारे में बात करता है 59। 59 किसके बारे में बात करता है? तो आप कहेंगे भैया 59 जो है राष्ट्रपति की सेवाओं के बारे में बात करता है, और वेतन के बारे में इसमें आता है। सेवाएं और वेतन भत्ते राष्ट्रपति को जो दिए जाते हैं। कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को? कहेंगे 5 लाख। कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं? बोलेंगे 5 वर्ष के लिए। एक प्रश्न और है, क्या राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति बार बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं? तो बोलेंगे हाँ जी भैया, बार बार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये नहीं रहेगा कि नहीं भैया एक बार बनोगे फिर नहीं बनोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी में महाभियोग लगाना है, तो उसकी सूचना कब तक, कितने दिन पहले दे देनी चाहिए कि भाई साहब आप पे महाभियोग लगेगा। आप तो इसकी इन्फॉर्मेशन कब देनी चाहिए? नोटिस कब भेजना चाहिए? कितने दिन पहले नोटिस उसके पास जाएगा? तो नोटिस जो जाने की प्रक्रिया होती है वो 14 दिन पहले होती है। कितने दिन? आप बोलेंगे 14 दिन पहले। 14 दिन पहले जो है उनके पास नोटिस चला जाने की, भाई साहब आपके ऊपर महाभियोग लगेगा, अब आप ये चीजें करना छोड़ दें। तो क्या होगा? 14 दिन पहले ये चीज हो जानी चाहिए। तो प्रश्न मेरा क्या था आपसे कि बताओ किसी के ऊपर महाभियोग लगा है या नहीं लगा है? तो इसमें रिसर्च करो और मुझे बताओ। थोड़ा बहुत रिसर्च तुम भी करो भाई, आप भी करो। ओके, चलिए बात करूं मैं आर्टिकल 62 के बारे में। आर्टिकल 62 क्या कहता है दोस्त? आर्टिकल 62 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति की, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति के लिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है, मान लो राष्ट्रपति जी किसी कारणवश कहीं चले गए या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति के स्थान पर फिर कौन व्यक्ति काम करेगा? फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर काम कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, फिर कौन काम करेगा? तो इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के रिक्त के बारे में। राष्ट्रपति पद जो होता है ना वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। अगर महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाएगा, फिर काम कौन करेगा उसके उनके स्थान पर? राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति के लिए, रिक्त पूर्ति के लिए, खाली स्थान के लिए, राष्ट्रपति का खाली स्थान। तो क्या होता है, सुनो, कभी भी राष्ट्रपति पद खाली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति पद जो है कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अब जब खाली नहीं होना चाहिए तो उनके स्थान पर कौन आएगा? तो उनके स्थान पर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। तो सुनो, कभी भी, कभी भी राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद
खाली नहीं, क्या नहीं रह सकता। जब खाली नहीं रह सकता तो फिर उसके स्थान पर कोई और काम करेगा। तो काम कौन करेगा? तो आप बोले भैया सबसे पहली बात तो ये है 6 माह के अंदर, 6 माह के क्या, 6 माह के अंदर चुनाव होना दोबारा करवाओ, जिससे कोई राष्ट्रपति बन सके। अगर नहीं होता तब तक कौन काम करेगा? तब तक करेंगे भैया उपराष्ट्रपति महोदय। क्या काम करेंगे? उपराष्ट्रपति महोदय तब तक काम करेंगे। तो क्या कहें 6 माह के अंदर, अंदर क्या होगा? चुनाव दोबारा होंगे। चुनाव होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, करवाना ही होगा। अगर आप नहीं करवाओगे तो इसके लिए आपको दिक्कत होगी फिर, क्योंकि राष्ट्रपति पद खाली नहीं हो सकता। नोट्स करो कुछ चीजें, नोट करो। नोट करना क्या है? जब राष्ट्रपति का पद खाली है तब, जब मैंने अभी आपको बताया, क्या करेंगे? जब राष्ट्रपति का पद खाली है तब उपराष्ट्रपति महोदय काम करेंगे। क्या करेंगे? तब उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। वाहक, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या बोलेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, करेगा। तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो उनके स्थान पर कौन काम करेगा? फिर उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर काम करेगा, तब तक जब तक वो राष्ट्रपति दोबारा नहीं आ जाते। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। फिर और क्या पॉइंट लिखना है आपको नोट करने में? तो बोल सुनो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है। अगर मान लो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में क्या होगा भैया? इस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे? वो काम करेंगे। फिर उनके हाथ में कमान आ जाएगी। क्या बोलो? लिखो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, उपस्थिति में एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करेंगे? न्यायाधीश रहेंगे, काम करेंगे, काम करेगा। तो उनके हाथ में कमान आ जाएगी। तो 3 पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति का पद पहले कभी खाली नहीं रह सकता। अगर खाली है तो उससे पहले उनको चुनाव करवाने होंगे। किसी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है तो उससे पहले उनको 6 महीने से पहले चुनाव करवाना होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं क्या कहूँगा आपसे? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। तीसरा पॉइंट, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो फिर काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्थान पर। क्लियर? कमान उसके हाथ में रहेगी जब तक वो दोनों व्यक्ति आ नहीं जाते। ओके, क्लियर? चलो, और पॉइंट में लिखूंगा, एक मिनट जरा रोकना, इसको मिटाओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर करें फिर आगे बढ़े। जैसे मैं आपसे कहूं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी के स्थान पर किसी व्यक्ति ने काम किया हो, मान लो कोई न्यायाधीश ना रहा हो, वो सॉरी कोई राष्ट्रपति ना रहा हो, उसके उनके स्थान पर कोई न्यायाधीश ने काम किया हो या कोई उपराष्ट्रपति ने काम किया हो, तो क्या आपको कुछ याद है? बता सकते हो मुझे कुछ? यस या नो में जवाब दो मुझे। क्या मुझे बता सकते हो कोई बच्चा कि हाँ भैया ऐसा कभी हुआ है? तारीख, व्यक्ति का नाम, कुछ कुछ भी बोलेंगे हाँ जी बता सकते हैं। तो बताओ फिर, तो बताओ। तो आप कहेंगे भैया 1969 में,
1969 में क्या हुआ था, बोलो जरा। अभी मैं लिखता हूँ फिर बताऊंगा आपको। 1969 में ऐसा हुआ है, सुनो, पहले इसको मिटाए फिर आगे बढ़े। आप जरा देखना मेरी ओर, यहाँ पे मेरी ओर मतलब बोर्ड की ओर। क्या कहेंगे आप, कहेंगे भैया 1969 में, और 966 क्यों कर दिया भैया, क्या कहेंगे 1969 में, 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे ये, डॉक्टर जाकिर, कौन थे भैया, जाकिर हुसैन, ये कौन थे, आप बोलेंगे भैया ये राष्ट्रपति थे भारत के। इनकी क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई, क्या हुई भैया, इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इनका क्या हुआ, इनका राष्ट्रपति पद जो था वो खाली हो गया। अब इनके स्थान पर कौन आना चाहिए था, काम कौन करता भैया, तो इनके स्थान पर जो काम करेगा वो कौन किया भैया, तो आप बोलेंगे भैया किसने काम किया, कार्यवाहक क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, उस समय कार्यरत राष्ट्रपति थे। तो इनके स्थान पर कौन आया, क्या हुआ, फिर इनके स्थान पर कौन आया, फिर आप बोलेंगे बीबी गिरी, कौन आए, बीबी गिरी साहब आए, बीबी गिरी, बीबी गिरी साहब क्या हुए, ये इनके स्थान पर आए। जब बीबी गिरी साहब ने क्या किया, अपना त्याग पत्र दिया, तो इनके स्थान पर कौन काम करेगा, फिर बीबी गिरी साहब ने भी त्याग पत्र दे दिया, तो फिर भैया कौन काम किया, फिर ये एम हिदायतुल्लाह, कौन, एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र अब ये देंगे किसको, त्याग पत्र, बाद, त्याग पत्र के बाद किसने काम किया, तो आप बोलेंगे भैया त्याग पत्र के बाद जो है एम हिदायतुल्लाह, एम हिदाय हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह साहब ने इनके स्थान पर फिर काम किया। तो याद रहेगा क्या कहेंगे, जाकिर हुसैन थे प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, इनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी साहब ने काम किया, बीबी गिरी साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो फिर उसके बाद कौन आए, एम हिदायतुल्लाह साहब, इन्होंने काम किया। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, इनकी मृत्यु होगी किसी कारणवश, तो फिर इनको कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति बनाया गया, इन्होंने भैया इस्तीफा दे दिया। अब किसने काम संभाला, कमान संभाली भैया एम हिदायतुल्लाह साहब ने। ओके क्लियर, बोलेंगे यहाँ हाँ जी क्लियर, यस या नो, यस या नो, टेल मी नाउ, यस या नो, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो। अब मैं बात करूँ आर्टिकल 71 के बारे में, लिखना जरा यहाँ पे आर्टिकल 71, 69 बताओ मुझे किससे संबंधित है, मैं पूछता रहूंगा आपको बार बार बीच बीच में, 69 बताना मुझे किससे संबंधित है। ओके, बात करूं मैं 71, तो बोलेंगे भैया राष्ट्रपति का, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव, चुनाव से क्या संबंधित विवाद, विवाद, विवाद नहीं विवाद, संबंधित विवाद। अब इनका विवाद हो गया, भैया भैया मैं बनूंगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो इसका निपटारा कौन करेगा, इन दोनों व्यक्ति के बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, और इनके बीच में विवाद चलता है किसी भी कारणवश, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, फिर ये दोनों व्यक्ति किसके पास जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद में बड़े होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं फिर, और सबसे बड़ा कौन है दिल भारत में, अगर बोले जाए संविधान के हिसाब से, तो आप बोलेंगे सबसे बड़े, तो फिर हमारा संविधान हो जाता है, संविधान से बड़े कोई नहीं है। संविधान की बात तो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज, जो फिर सारा फैसला लेगा उसके हाथ में होता है। तो सुनो, जब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता है, तो विवाद का सॉल्यूशन कौन निकालता है, निपटारा कौन करवाता है, निपटारा जो करवाएगा वो करवाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होगा वही निपटारा करेगा, तो निपटारे का काम किसको हो जाएगा, आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय, ओके, सुप्रीम कोर्ट, तो निपटारा किसके हाथ में आएगा, फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, या हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एससी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एससी, ओके, तो ये निपटारा करेगा, कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगी, करेगा या करेगी,
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना हिंदी वाले बच्चे एक बार। स्त्रीलिंग रहेगा या पुल्लिंग रहेगा ये बताओ जरा। हिंदी तो पढ़ रहे हो ना? बोले हाँ जी भैया। तो बताओ फिर। बात करूँ आर्टिकल, आर्टिकल 72 61 मैंने बताया था ना किस लिए है, तो बोलेंगे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए पूछा जाता है ना, बताना। चलो बात करूं मैं 72 72 बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, इसको समझना जरा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्या है क्षमादान की शक्ति? ये क्या है भैया, समझ ना आ रहा कुछ? समाधान की शक्तियां हैं। अच्छा सुनो, आपने फिल्म देखते हो? कौन कौन फिल्म देखता है जरा बताना। कभी अगर आपने फिल्म में देखा होगा, फिल्म का रियलिटी में बता दो, फिल्म देखा होगा, रियलिटी देखी होगी, तो रियलिटी में क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं उनके पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? पहली बात तो तीनों प्रमुख सेनाओं का प्रमुख होते हैं, वो तो शक्ति है। एक और उनके पास शक्ति है, वो है क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान की शक्ति क्या होती है? अगर मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है, तो किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्र कैद में या फिर छोटी मोटी सजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनके पास ये शक्ति है। ओके, तो किसके पास ये शक्ति है? बोलेंगे भैया वो है राष्ट्रपति के पास। उम्र कैद में उसको रिहा भी करवा सकते हैं, ये शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। मैं बात करूं राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है? अब मैं चलो राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताऊं, तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति रहेगी? तो बोलेंगे भैया उसके पास भी एक क्षमादान की शक्ति होती है, पर राष्ट्रपति से कम होती है। वो किसी की मृत्यु की, जो किसी को मृत्यु दी गई तो उसको खत्म नहीं कर सकता। वो अगर किसी की आ, आजीवन कारावास की सजा जो है उसको कम करवा सकता है। वो काम किसका होगा? वो राज्यपाल करवा सकता है, उसके हाथ में है। पर अगर किसी को मृत्यु दी गई है तो राज्यपाल उसके लिए वैध नहीं है, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? तो इसको कहते हैं क्षमादान की शक्ति। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है कि किसी को सजाए मौत दी गई या फांसी की सजा दी गई, उसको कम करवा सकता है, या उसको आजीवन कारावास की सजा दे सकता है, तो उसमें कन्वर्ट करवा सकता है। और राज्यपाल में आप जानते हैं कि राज्यपाल में सजा को कम नहीं करवा सकता, बाकी सब सेम होता है। सिर्फ मौत की सजा को वो कम नहीं कर सकता, बाकी सब सेम होता है। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। चलो लिखो सामने देखो, क्या कहें? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ। अब मैं बात करूंगा, राष्ट्रपति किसी को समाधान की शक्ति देगा, अगर किसी को मान लो समाधान दे रहा है, क्षमादान दे रहा है, तो वो सलाह किससे लेगा? सलाह किससे लेगा? तो वो सलाह जो है मंत्री परिषद से लेगा, संघीय मंत्री परिषद से लेगा। जो उसकी मंत्री परिषद होती है उससे सलाह लेगा, बातचीत करेगा, भाई ये व्यक्ति उस लायक है कि इसको समाधान क्षमादान दिया जाए या ना दिया जाए। तो पहले वो डिस्कशन होगा, डिस्कशन में अगर बात क्लियर होती है तो फिर क्षमादान के लिए आगे प्रक्रिया चालू होगी। क्या बोलेंगे? संघीय मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? लिखो जरा, मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद से ये बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। समझ गए यहाँ तक? समझ गए यहाँ तक? बोलो कोई डाउट? यस या नो? टेल मी नाउ, यस यस या नो। कोई डाउट किसी को? अगर नहीं है भाई तो लिखो और आगे बढ़ो। चले, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो मिटाओ मैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बात करूंगा, अरे फिर मैं बात करूंगा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के बारे में बात करूं बताओ, तुम बताओ। अरे क्या बात है, आर्टिकल करेंगे बात। ये वाला जो आर्टिकल मैंने बताया ना 72, इसको थोड़ा फोकस से पढ़ लेना दोस्त, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अच्छा जी, मैं बात करूंगा अब इसके बाद आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधित बात बताता है। क्या बात होती है बताऊंगा अभी। आर्टिकल 85 ये किसके बारे में बात करता है? ये करता है भैया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात। अगर प्रधानमंत्री जो है कुछ लाना चाहता है तो किसकी सलाह से लेगा? या पीएम किसी की कोई चीज करना चाहता है तो किसकी सलाह लेगा? तो वो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। जैसे मैंने बताया ना कि भारत का राष्ट्रपति कैसे है, वो नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। क्या है? नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। काम सारा कौन करता है? काम तो सारा प्रधानमंत्री करेगा, नाम राष्ट्रपति का होता है कि राष्ट्रपति।
तो कैसे नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। आखिरी डिसीजन जो है, सिग्नेचर जो है उनके होंगे, बाकी सब काम किसका होगा, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री का होता है, पीएम का, प्राइम मिनिस्टर। ओके, बाकी आखिरी डिसीजन वो होता है, फिर उनको मानना ही पड़ेगा वो डिसीजन, तो क्योंकि उनके पास भी फिर इतना पावर नहीं है कि वो रोक सके। ओके, चलिए बात करूं मैं आर्टिकल 85 की। 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है पीएम से सलाह लेंगे। किससे सलाह लेंगे, ये कहता है आर्टिकल 85, प्राइम मिनिस्टर किससे सलाह लेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट किससे सलाह लेंगे, प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेंगे। किससे लेंगे, प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। सलाह से क्या करेंगे, सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं, सलाह से लोकसभा भंग क्या कर सकता है, ये लोकसभा भंग कर सकते हैं, किसकी सलाह से, राष्ट्रपति पीएम की सलाह से। कौन, राष्ट्रपति जी। ओके, अब सुनो और चीज क्या हो सकती है, सुनो क्या हो सकती है, लोकसभा सत्र को आहूत या अप्रवासन के लिए समाप्त किया जा सकता है। क्या बोलेंगे, लोकसभा सत्र, लोकसभा सत्र, क्या बोलेंगे, लोकसभा सत्र को आहूत, खत्म, आहूत या अप्रवासन, कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, अप्रवासन, आहूत, या फिर बोलेंगे दोस्त क्या कहेंगे आप, सत्र प्रवासन, सॉरी सत्र भाषण किया जा सकता है, संभावना होती है इसकी। ओके, ये कहता है आर्टिकल 85। अब सामने देखना दोस्त बच्चे, मैं बात करूं आर्टिकल 86 की। आर्टिकल 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। क्या बात करता है राष्ट्रपति के बारे में, तो बोलेंगे संसद में अपना आदेश, क्या बोलेंगे, अपना आदेश, अपना नहीं सॉरी, संसद में अपना आदेश, संसद में अपना संदेश, आदेश या संदेश, बोले संदेश देगा, क्या देगा, संदेश देगा, भेज सकता है, क्या कर सकता है, भेज सकता है, देगा। किसी भी मामले में वो अपना संदेश भेज सकते हैं, भाई ऐसा ऐसा काम करना है, करना है, करना है तो करना है। बात करूं मैं आर्टिकल 87 के बारे में। 87 आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या संसद में अपना भाषण दे सकता है, स्पीच दे सकता है, स्पीच, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति क्या, आप बोलेंगे संसद में, पार्लियामेंट में क्या कर सकता है, संसद में अपना भाषण, भाषण इंग्लिश वाले लिख लो स्पीच, क्या भाषण या फिर स्पीच, क्या स्पीच दे सकता है। अब ये किसको क्या संबोधित करेगा, तो बोलेंगे मंत्री परिषद को। किसको संबोधित करेगा, बोलेंगे भैया मंत्री परिषद को, कौन सी, संघीय, संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद को। ओके, किसको भाषण दे सकता है राष्ट्रपति चाहे तो, आके संसद में आके किसको भाषण दे सकता है, संघीय मंत्री परिषद को भाषण दे सकता है। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 86 नहीं, आर्टिकल 87। ओके, 6 क्या कहता है बताओ जरा, देखो और 6 बताओ मुझे। 6 कहता है राष्ट्रपति संसद में क्या, संसद में संदेश भेज सकता है, किसका, अपना। क्लियर, बोलेंगे हाँ भैया यहाँ तक क्लियर, किसी कोई डाउट, बोले यस या नो, टेल मी नाउ ब्रदर, यस या नो, तो बोलेंगे हाँ जी भैया यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो चुका है पूरा। अगर क्लियर है तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करें हम लोग बाकी बच्चों का पार्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ना। 86 तक हम लोग कर चुके हैं, यहीं तक रखो अभी इसको, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।